हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और थोड़ी सी इसमें बात करेंगे हम साइंस और टेक की करंट अफेयर्स की। सर, अभी हमारी फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च हुई है जिसका नाम है INS कालवारी। ठीक है, अब INS कालवारी जो हमारी शिप है ये स्कॉर्पियन क्लास है। तो सर, स्कॉर्पियन क्लास क्या होता है? ओके, स्कॉर्पियन क्लास हमारी सबमरीन क्या होती है? सर, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में क्या होता है, जो इसका इंजन होता है उसमें डीजल इंजन यूज करते हैं और साथ में हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर भी उसमें रहता है। सर, इलेक्ट्रिक जनरेटर इसलिए यूज करते हैं ताकि ये 0 आरपीएम स्पीड है तो उस पर ये फुल टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। तो आप याद रखें कि स्कॉर्पियन क्लास जो हमारी सबमरीन है जिसमें डीजल इंजन प्लस इलेक्ट्रिक जनरेटर का हमारा एक सिम्बॉयसिस लगाया गया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। सर, बात ये हुई थी कि 2008 में हमारा इंडियन नेवी ने एक रिक्वेस्ट भेजा था कि हमें स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन चाहिए। ठीक है, तो अब तब इंडिया गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था और इसमें बेसिकली 6 हमारी सबमरीन बननी है जिसकी लागत 6 से 8 बिलियन रुपीस आएंगी। ओके, अब देखिए ये हमारा माजेगांव डॉक लिमिटेड जो हमारा विशाखापट्टनम के पास में है, वहां पे ये डेवलप हुआ है हमारी सबमरीन INS कालवारी सबमरीन, वहां पे डेवलप हुई है और इंडिजिनसली। तो सर, इसको इंडिजिनसली हमने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, और देखिए इसमें एक और हमारी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसका नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। सर, इसमें क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी कन्वेंशनल डीजल और हमारी सबमरीन होती है, इसमें क्या होता है कि सरफेस पे ऑक्सीजन लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगाया गया है इसमें आपको सरफेस पे जाना नहीं पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए और बहुत देर तक लॉन्गर टाइम के लिए आप इनसाइड द वाटर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिख रहे हैं आप, एयर इंडिपेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो याद करें सर, स्कॉर्पियन में डीजल और इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। 2008 में प्रपोज किया गया, 6 से 8 बिलियन का रुपया लगेगा। माजेगांव डॉक लिमिटेड में बन रही है। ओके, और उसके बाद ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इसमें लगाई है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। सर, अगला टॉपिक है हमारा फाल्कन यूएवी। सर, यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल। सर देखिए यहाँ पे यूएवी है, बेसिकली ये बनाया गया है मेक इन इंडिया के तहत और इजराइल और DRDO का एक कोलैबोरेशन था, उसने बनाया हुआ है। और सर, इसकी जो रेंज है, जब उड़ेगी ये तो 500 से 2000 फीट तक हमारी उड़ सकती है। मैक्सिमम इसका पेलोड 5 किलो होगा और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क लेकर उड़ सकती है, जैसे ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड पेलोड लेकर उड़ सकती है अप टू 30 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 30 kg तक इसका पेलोड हो सकता है और ये 200 से 500 से 2000 फीट हमारी ऊपर जा सकती है। सर, इसमें बात ये है ना कि एक हमारा DGCA होता है जो हमारा एविएशन को रेगुलेट करता है, बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ओके, जो एविएशन को रेगुलेट करते हैं। DGCA उसमें क्या होता है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो सर, आपको यदि UAV खरीदना है तो आपको इनसे अभी क्या है, इंडिया में आप कोई भी आप ड्रोन लाकर उड़ा नहीं सकते। उड़ाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, DGCA का परमिशन लेना पड़ेगा। और सर, जब यहाँ पे UAV की बात हो रही है तो ड्रोन की बात कर लेते हैं। सर, ड्रोन काफी काम आता है। पहली बात, हमारा मॉनिटरिंग के काम आता है, जैसे रिवर बेसिन को, सी बेसिन को मॉनिटरिंग का काम आता है। वही नहीं, एग्रीकल्चर की जो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, कहाँ पे हमारा फसल बर्बाद हुआ, पिज्जा डिलीवरी, ये सब के काम आता है हमारा ड्रोन। उसके बाद रिक्रिएशन के काम आता है, उसके बाद आपकी फोटोग्राफी के काम आता है, मूवी इंडस्ट्री में काम आता है। ये जगह पे हमारा क्या यूज होता है, ड्रोन। सर, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ड्रोन हमारे इंडिया में क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पहली बात तो राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है। अब सर, आपको दिया गया कि आप ड्रोन उड़ाओ, आपने क्या किया, ले जाकर खिड़की पे लगा दिया, कहा मेरा मन, मैं तो नहीं हटाऊंगा। ठीक है, अब सारा सीन रिकॉर्ड करके आपने अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे।
पहली दिक्कत तो ये आ रही है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि हमारे शहरों के ऊपर हाई डेंसिटी होती है एयरक्राफ्ट की। तो आप क्या करोगे, आप उधर से एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, मेरा छोटा ही ड्रोन है लेकिन मैं तो इसको उड़ाऊंगा, मैं तो टक्कर कराऊंगा, कोलिजन कराऊंगा। तो ये 2-3 प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं इंडिया में। और अलाउ किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डीजीसीए से परमिशन लेना पड़ेगा, तब आपके इंडिया में ये हमारा ड्रोन आप ला सकते हैं। ठीक है सर, ये पीछे पढ़ाया है मैंने। सर अगला टॉपिक है कि हमारा है हाई नाइट्रोजन स्टील, जिसमें डीआरडीओ ने साइन किया है हमारा एमओयू साइन हुआ है जिंदल स्टील के साथ, ताकि हम एक हाई नाइट्रोजन स्टील बना सकें। सर किस काम आएगा, क्योंकि टैंक में लगाएंगे ना तो वहाँ पे एंटी टैंक मिसाइल आएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मी ब्रिजेस में काम आएगा, आर्मी कॉरिडोर में काम आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, हाई नाइट्रोजन स्टील जो है कोरिजन रेजिस्टेंस होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, एक्सेप्शनल ब्लास्ट प्रोटेक्शन होता है, मच रिड्यूस, उसकी थिकनेस बहुत कम हो जाती है। उसके बाद इसके हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है। इस वजह से हमारा डीआरडीओ ने जिंदल स्टील के साथ हाई नाइट्रोजन स्टील का एक एमओयू साइन किया है। सर देखिए एनटीपीसी ने बड़ा सही काम किया। एनटीपीसी ने क्या किया है कि कयमकुलम केरला में क्या किया है, फ्लोटिंग हमारा जो सोलर पैनल है उसको इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो सर इससे क्या होगा, हमारा फ्लोटिंग जो हमारा सोलर पैनल हमारा प्लांट है, इससे सर फायदा क्या होगा। और बेसिकली ये जो हमारा प्लांट है मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। ठीक है, और देखिए इससे क्या फायदा होगा, पहली बात तो पानी के ऊपर होगा तो वाटर कंजर्वेशन होगा। और जब हमारा सोलर हमारा प्लांट होता है ना तो गर्म, बहुत तेजी से गर्म होता है, और गर्म होने के लिए तो कूलिंग फैसिलिटी चाहिए, तो पानी से जो कूलिंग हो जाएगी, और आपको इंस्टॉल करने में टाइम भी तो लगेगा ना, और आपको लैंड आपको एक्विजिशन करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए। सर पता है 1 मेगावाट आपकी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा ज़मीन की जरूरत पड़ती है हमारी, एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो हमारा पावर प्लांट लगे हुए हैं। तो हमारा लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इसमें इंस्टॉलेशन टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, वाटर कंजर्वेशन भी होगा। तो ये क्या है, हमारा कुछ फ़ायदे की बात हुई है। तो ये रहा कुछ हमारा साइंस टेक का पोर्शन दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।